नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पिछले कई दिनों से संसद में एक नए बिल को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर विपक्षी सांसद सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह खूब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं सरकार के मंत्री अपना एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। संसद के भीतर जब विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो जवाब नीतियों का नहीं, धर्म का दिया जा रहा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा को असली मुद्दे से मोड़ते हुए धर्म के मैदान में उतर आए, तो वहीं विपक्षी सांसद संसद की छत पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। तो एक तरफ जहां मोदी के मंत्री बिल को पास कराने के लिए संसद में भर भर कर झूठ बोल रहे थे, तो वहीं विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने आगे आकर मोर्चा संभाला। तो कैसे आज मोदी जी के मंत्री ने मनरेगा बिल को धर्म के एंगल से विपक्ष को भटकाने की कोशिश की और फिर कैसे प्रियंका गांधी ने सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। तो आपको मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना तो याद ही होगी। कहा जाता है कि ये वही योजना है जिसने 2009 में कांग्रेस को सत्ता में आने का एक और मौका दे दिया था, लेकिन मोदी सरकार को हमेशा से ये योजना चुभती रही है। मोदी जी तो इसे कांग्रेस की विफलता का स्मारक तक बता चुके हैं, लेकिन आज बड़े सालों बाद मोदी जी वही पुराने सामान में नई पन्नी चढ़ाने लगे। मतलब आज संसद में मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदलने के लिए बिल पेश करती है, जिसके बाद भारी हंगामा मच जाता है। पर आप देखिए कि जब भी सरकार किसी मसले पर फंसने लगती है तो वो धर्म का कार्ड चल देती है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी बिल 2025 को स्थापित करने की अनुमति मांगी। इसी दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिल का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि वो इस विधेयक में बदलाव पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहती हैं। भारी हंगामे के बीच बिल का बचाव करते हुए शिवराज सिंह चौहान फिर वही हिंदू धर्म का झंडा उठा लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान सदन में खड़े होकर कहने लगे कि मुझे समझ नहीं आता कि राम नाम जुड़ते ही लोगों को बिल से क्या आपत्ति हो गई, जबकि भगवान राम तो खुद ही राम राज्य की बात करते थे। मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापू जी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग बुजुर्ग और महिला अनुसूचित जाति जनजाति उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी सरकार और उसके नेताओं की खासियत रही है कि हर सवाल में धर्म का कोण तलाश लिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर तो ऐसा भी लगता है कि बिल का नाम भी सोच समझकर इसी मकसद से रखा गया ताकि विपक्ष नाम बदलने पर सवाल उठाए और फिर उसी सवाल को धर्म के चश्मे से देखकर विपक्ष पर ही राजनीति खड़ी कर दी जाए। पहले ये खबर फैलाई गई कि योजना का नाम पूज्य बापू के नाम पर रखा जाएगा। मीडिया ने इसे पूरे जोर शोर से चलाया, लेकिन जब असलियत सामने आई तो तस्वीर कुछ और निकली। योजना का नाम बदलकर वीबीजी रामजी कर दिया गया और मोदी सरकार एक नया बिल लेकर आई, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन 2025। इस बिल को पेश करते हुए शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने दावा किया कि ये गांवों का संपूर्ण विकास करेगा, लेकिन विपक्ष का सवाल सीधा था कि क्या केंद्र सरकार अपना खर्च कम करना चाहती है, क्या राज्यों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि महात्मा गांधी का नाम हटाने की जरूरत क्या थी। संसद के भीतर
भीतर विपक्षी सांसद महात्मा गांधी की तस्वीर दिखाते हैं। बाहर हंगामा होता है और बात संसद की छत तक पहुंच जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने मकर द्वार पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव साफ कहते हैं कि देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। भगवान राम का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन गांधी जी के नाम को हटाना कैसे जायज ठहराया जा सकता है। जवाब में शिवराज सिंह चौहान तर्क देते हैं कि गांधी जी खुद राम राज्य की बात करते थे, उनके अंतिम शब्द ही हे राम थे, इसीलिए राम के नाम पर योजना होना गांधी जी के सम्मान के खिलाफ नहीं है। मतलब साफ है कि गांधी जी खुश होंगे ये मान लिया गया बिना उनसे पूछे। यही से सवाल उठता है कि क्या महात्मा गांधी सपने में आकर ये बता गए थे? देश में तमाम योजनाएं पहले से ही बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पर हैं। अगर भगवान राम के नाम पर कोई योजना लानी थी तो कोई नई योजना लाई जा सकती थी, लेकिन चलती योजना का नाम बदलने की ये सनक आखिर क्यों? प्रियंका गांधी ने भी यही सवाल उठाया। उनका कहना है कि मोदी सरकार को योजनाओं के नाम बदलने का अजीब शौक है और हर बार नाम बदलने पर जनता का पैसा खर्च होता है। ये मेरे ख्याल से लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है, और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी, तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है, क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। और मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है ये विषय। सबसे पहला कि इन्होंने 100 से 125 दिन की बात की है, लेकिन कमाई की को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है। आज अगर आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे आपको पता चलेगा कि जो मनरेगा का बकाया अभी मिला नहीं है। तो जहाँ जाएंगे मजदूर यही कहते हैं कि अभी हमें पैसा नहीं मिला है। तो आप उतना पैसा नहीं दे पाए हो। केंद्र पहले 90% केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि केंद्र पैसे देगा। आज उन्होंने इस विधेयक से ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए। तो जब वो कम होगा तो प्रदेश को देना पड़ेगा। जो गरीब प्रदेश है वो दे ही नहीं पाएंगे। इतना भार, इतना बोझ पड़ जाएगा उनकी अर्थव्यवस्था पर कि वो दे ही नहीं पाएंगे। जब दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? योजना खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आज जो गांव में काम होना है वो कौन तय करता है, कौन निर्धारित करता है? ग्राम प्रधान, पंचायत में निर्धारित होता है वो, और उसके लिए पैसे वहीं पे भेजे जाते हैं। अब क्या होगा कि केंद्र में निर्धारित होगा। अरे केंद्र में यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए इन लोगों को क्या पता कि आपको कौन सा कुआं चाहिए, आपको कौन सी दीवार बनानी है, आपको किस चीज की मरम्मत करनी है, नहीं पता चलेगा। और इससे क्या होगा कि जो अधिकार आपने पंचायतों को दिया था, पंचायती राज द्वारा जो 73वां जो कानून था, संशोधन था, उसके तहत जो आपने अधिकार दिया था वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप केंद्र में आप सारी सत्ता चाहते हो, आप ये निर्णय लेना चाहते हो कि कितना पैसा किसको कब भेजेंगे, किस काम में जाएगा, आप ये निर्धारित यहाँ केंद्र में करना चाहते हो। प्रदेश को आपने सारे पूंजी की जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम ही लगाओ इसमें पैसे। और जो पंचायत में है, जो गांव में है, उसका क्या होगा? उसको जो अभी मजदूरी नहीं मिल रही है उसका क्या होगा? 125 दिन कहना आसान है, उसके पैसे दोगे? खुद कह रहे हो कि नहीं देंगे, तो क्या होगा? स्कीम खत्म हो जाएगी। एक साधारण स्कीम बन जाएगी जो बाकी सरकारी स्कीम है। इसमें जो अधिकार है, जो ग्रामीण जनता के लिए, जो हमारे सबसे गरीब भाई बहनों के लिए जो अधिकार है वो खत्म करने जा रहे हैं। और आप जहाँ भी जाएंगे इस देश में, दूर से पता चल जाएगा कि ये मनरेगा का लेबर है, ये मनरेगा का मजदूर है। दूर से पता चल जाएगा। उसके हाथ कठोर होते हैं, उसकी चेहरे पे झुर्रियाँ होती है, गरीब से गरीब इंसान होता है वो। वायनाड से लेके रायबरेली तक मैंने देखा है, दूर से पता चल जाता है कि ये मनरेगा के मजदूर है। उसको भी खत्म करना चाहते हो आप? किस लिए? इतने पैसे तो आप अडानी अंबानी को पकड़ा रहे हो, सारी संपत्ति पकड़ा रहे हो, और वो बेचारा मजदूर सुबह से शाम तक काम कर रहा है, धूप में मर रहा है, पसीना आ रहा है उसका, खून बह रहा है उसका, आप उसको छोड़ दोगे?
कुल मिलाकर संसद में हुआ ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर ये साबित करता है कि मोदी सरकार असली सवालों से बचने के लिए किस तरह मुद्दों को भटकाने की रणनीति अपनाती है। रोजगार, मजदूरी, बजट और राज्यों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ जैसे गंभीर सवालों के जवाब देने की बजाय सरकार ने बहस को आस्था और धर्म के मैदान में ले जाकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मनरेगा जैसी योजना जो करोड़ों ग्रामीण भारतीयों के लिए और करोड़ों गरीबों के लिए आखिरी सहारा रही है, उसके भविष्य पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वहां नाम और भावनाओं की राजनीति हावी कर दी गई। सबसे चिंताजनक बात यह है कि महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता के नाम को हटाने के फैसले को भी धार्मिक तर्कों के सहारे जायज ठहराने की कोशिश की गई। गांधी जी के विचार, उनके संघर्ष और उनके नाम से जुड़ी योजनाओं को किसी प्रतीकात्मक बहस में समेट देना देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए खतरे की घंटी है। और अगर सरकार सच में ग्रामीण विकास को लेकर गंभीर होती तो वो पहले ये बताती कि नई व्यवस्था से मजदूरों को क्या फायदा मिलेगा, काम के दिन बढ़ेंगे या घटेंगे, मजदूरी समय पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्रियंका गांधी और विपक्ष का विरोध इसी बुनियादी सवाल पर केंद्रित रहा कि नाम बदलने से नहीं, नियत बदलने से देश चलता है। योजनाओं के पोस्टर और नाम बदलने में जनता का पैसा बहाने से बेहतर होता कि उसी पैसे से मजदूरों की जेब भरी जाती। आज संसद की छत तक पहुंचा यह हंगामा सिर्फ एक बिल का विरोध नहीं था, बल्कि उस राजनीति के खिलाफ गुस्सा था जो हर असहज सवाल के जवाब में धर्म की ढाल उठा लेती है। सवाल यही है कि क्या सरकार कभी असली मुद्दों पर भी जवाब देगी या हर बार बहस को इसी तरह मोड़ती रहेगी। फिलहाल इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।